कभी कभी ऐसे वाक़यात होया करते हैं। और गुरु तो पता नहीं किस रूप में क्या शिष्य को कह बैठे, क्या उसको परखने के लिए, जांचने के लिए। और गुरु की लीला गुरु ही जानता है। गुरु की बात में हमें संदेह नहीं करना चाहिए, वह हर हाल में शिष्य का भला ही करता है। तो एक बार का वाक़या ऐसा गुजरा कि महाराज जी और मैं बैठे थे, कहने लगे हाँ भाई, हाँ जी, ने बोले ये धुन होती है क्या? हाँ जी आप जानो, आप ही बताते होती हैं। बोला तूने सुनी है? मैं हाँ जी सुनी है। बोला कौन सी सुनी है? मैं सारी सुन ली मैंने। बोले सारी सुन ली तो वही दूसरे को भी सुना सकता है? हाँ जी सुना सकता हूँ। ने बोला इतनी आसानी से? हाँ जी माँ इतनी आसानी से। बोला कैसे? मैं बोला जिसका ख्याल करके ध्यान कर ले वो सुन जाएगी। बोला वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। बोला ये भी कोई बात हुई? मैं बोला जी असली को पाने के लिए नकली पे तो चलना ही पड़ता है। मजहब ख्याली, लेकिन वो ख्याली है। बोले शाबाश तूने सही बात कही है कि हम क्या करते हैं, ख्याल करते हैं और ख्याल करके कहते हैं मैंने वो धुन सुन ली, मैंने वो प्रकाश देख लिया, मैंने वो नूर देख लिया, मैंने गुरु का वो नूरी रूप नजर आ गया, मुझे बड़ी शांति मिल गई। वो छोटी बात नहीं है। नकल से ही असल बनती है। कहने लगे बात तो यही है कि जिस चीज़ का भी ख्याल करके बैठोगे वही तुम्हारे हृदय में और आँखों के सामने तुम्हारे ख्याल और विचार में उतर जाएगी। लेकिन उसी का ख्याल करते करते वो सच्ची भी हो जाएगी। क्यों? मन टिक जाएगा, मन भागेगा नहीं, एकाग्रता हो जाएगी। तो कोई भी एक चीज क्यों, इसलिए गुरु का रूप क्यों बनाए हम? गुरु का रूप इसलिए बनाए, वो निर्गुण रूप है। सरगुण रूप गुरु हमारे सामने है, सर्वगुण से भरा हुआ है, बोलता है, चलता है, खाता है, पीता है, संदेश उपदेश सब कुछ देता है, वो सरगुण रूप है। लेकिन जिसका ख्याल करते हो निर्गुण है, उसकी बनावट नहीं है, कोई शरीर नहीं है, सिर्फ गुण है वो। इसलिए उस गुण का ध्यान करने से तुम्हारी मन की एकाग्रता जो हो जाएगी, तुम्हारे सूक्ष्म विचार और ख्यालात में वो चीज़ जब जच जाएगी, जब कभी भी तुम एकांत में बैठोगे वही चीज़ बार बार तुम्हारे हृदय में आती जाएगी। इन तीन चीज़ों को, सुमन, भजन और ध्यान, तुम एक ही समय में तीनों को कर सकते हो। कभी कोई ये कहता हो कि अलग अलग करनी पड़ेगी, अलग अलग कुछ नहीं करना। जब भी तुम ध्यान में जाते हो, ध्यान में बैठते हो, ध्यान में बैठते वक्त नाम का सुमन करते करते गुरु के रूप का ध्यान करो। और जब गुरु के रूप में जब रम जाओगे तो तुम्हारा सुमन अपने आप बंद हो जाएगा। लेकिन उस सुमन के बंद होने में बड़ा लंबा समय लगेगा। कभी आप सोचो कि 2-4 दिन में या महीने 20 दिन में काम हो जाएगा, ऐसा नहीं। ये युगों से हम कितनी योनि भोग के इंसान के रूप में आए हैं, उनमें कितने हमारे कर्म किए होंगे हमें ख्याल भी नहीं है। उनका अब भी हमारे ऊपर असर है, हमारे से उनका असर नहीं हटा है। इसीलिए अलग अलग इंसान हैं, अलग अलग प्रकार के काम नहीं करते हैं। कोई पशुओं की तरह से दौड़ना शुरू कर देता है, कोई जानवरों की तरह से बोलना शुरू कर देता है, कोई गंदी मंदी गालियाँ देना शुरू कर देता है, कोई छीना झपटी मार पिटाई करना शुरू कर देता है। ये किसके गुण हैं? जानवरों के, राक्षसों के गुण हैं, इंसान के गुण नहीं है। ये इंसान तो परमात्मा के बाद उसका दूसरा रूप है। इंसान बहुत पवित्र चीज़ थी, लेकिन इस माया और काल देश में आके उन गंदी चीज़ों में रहते रहते उनका असर इस पे ऐसा पड़ा कि ये वैसा ही करना शुरू कर दिया। लेकिन जब महापुरुषों ने ऐसी हालत देखी, सतपुरुष ने संतों को भेजा कि जाओ और जो हमारी रूह है वहाँ इस प्रकार से विचलित हैं, त्रस्त हैं, दुखी हैं, उनको दिशा देके, रास्ता बता के
उन भटकी हुई रूहों को वापस हमारे पास लाने का इंतज़ाम करें। करने को वो शक्ति 1 मिनट में कर सकती है परमात्मा, लेकिन किस लिए कि उनके सब के अभी कर्म जो कटवाने हैं, बिना कर्म काटे हुए उनको कहाँ लेके जाएंगे। इसलिए संतों को उनको कर्म काट के, उनको पवित्र बना के, उनके चरणों में पहुंचाने लायक बना के भेजने के लिए संतों को भेजा। इसीलिए संत शिष्यों को नाम की बख्शिश करके उनको पाक साफ और पवित्र बना के सतपुरुष के चरणों में ले जाते और इस काल की जेल से उनकी बंध छुड़ाते। संत आते ही बंध छुड़ाने के लिए हैं जीवों की। मैंने ये कहानी सुनी थी। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें।